तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सेट नंबर 3 लेके आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। दोस्तों, आज जो है कुछ तबीयत ख़राब हो जाने के कारण आप लोगों के बीच में जो है एक दिन लेट हो गया सेट, लेकिन आज 3 एंड 4 दोनों अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और जितना जल्दी इससे जल्दी हो इसको रिवाइज करते जाएं। बहुत ही बेस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा बात ना करते हुए। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सिलवासा। निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? तो ऑडोर एक ऑडियो टूल है। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं इलेक्ट्रॉन्स। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो पार्श्व भाग यानी पीछे के भाग। लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी जो है निकल जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ निगेटिव या सर्वदाता कहलाता है। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्रासर्व्य ध्वनि को सुन सकता है? तो चमगादड़ को सुन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है जिसे पकाया जाता हो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। बैक्टीरियम जो है यह तपेदिक, फंगस जो है दाद, प्रोटोआ जो है कालाजार, वायरस जो है इन्फ्लुएंजा। तो ऑप्शन नंबर बी है। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। मोमबत्ती का जलना यानी दहन, जलना को ही दहन कहते हैं। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। KMNO का प्रयोग किया जा सकता है रोगाणुनाशी के रूप में। दिया सलाई के नोक में होता है लाल फास्फोरस। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो मॉडरेटर से अवमंदित किया जाता है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है पेट्रोलियम। परिणामित जिसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है AC वोल्टता को बढ़ाने के लिए। किसी भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग किलोमीटर में कितनी होती है? तो 36,000। किस सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो PM वानी को मंजूरी दी है। IMO संक्षिप्त रूप है किसका है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरपोल द्वारा कितनी नई साइबर क्राइम सेवाओं को शुरुआत की गई है? तो ये 2 की गई है, 2। रेज 2020 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। जैव मंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह जल मंडल है, स्थल मंडल है, क्षोभ मंडल शामिल है। 1, 2, 4 ये तीनों शामिल है, समताप मंडल शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। यहाँ नशीला पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? इजराइल। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो जल डमरू मध्य। निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? तो यह चीनी उद्योग। जिनकी मात्रा ज्ञात होती है वह जो है वास्तविक संसाधन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो डोलोमाइट। डोलोमाइट किसी का अयस्क है, यह जो है कोयलों का प्रकार नहीं है। वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? तो यह लौंग से प्राप्त होती है। निम्न में से सही ढंग का जोड़ा कौन सा है? तो मलेशिया। मलेशिया जो है प्राकृतिक रबड़ के लिए है, आप लोगों को भी पता है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दाल का।
निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी इस इधर ए बी सी डी से मिलाना है 1 2 3 4 में, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका। वन का जो है पतझड़ी वन है, शीशम का पतझड़ी वन, झाड़ियाँ का जो है शुष्क वन है, वुर्ज का है या अल्पाइन वन है, सुंदरी वृक्ष का है ग्रान वन। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है विसर्प। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र से। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित हो जाता है? तो संरचना उसका परिवर्तित हो जाता है, गठन भी परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों आप लोग जो है इस चैनल को इतना शेयर कर दें कि कल से जो है न्यू एडिटोरिया का करंट आप लोगों को बीच में लाया जाएगा और अच्छा से अच्छा एक्सप्लेन करके वो उस करंट को जो है कवर किया जाएगा। कल ही आने वाला है वो एडिटोरिया करंट, तो आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कर दे इस चैनल को। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं एक बार ज़रूर। दोस्तों कोई बोल रहे हैं कि टिक पहले से अंडरलाइन किया हुआ है, पहले से हाईलाइट किया हुआ है। आप लोगों का टाइम कम करने के लिए हम यहाँ भी डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का टाइम कम करने के लिए कि जितना कम से कम समय में रिवीजन कर ले वो बेटर हो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो वो कवर हो जाए। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं ए एंड बी। समोच्च क्षेत्र का किनाराबंदी, भू उपयोग का विनियम। याद रखिएगा, इसका कभी कभी एक ही देता है, ए ऑप्शन रहता है, कभी कभी ए भी दोनों देता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो ये जो है सार्क का सभी देश का नाम याद रखिएगा, अगले बार बिहार से में पूछा गया है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम। अ से अहोम, अ से असम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर है? चंडीगढ़। दोस्तों कोई लोग मैसेज करे थे ट्रिक के लिए, ट्रिक भी आएगा, जबरदस्त ट्रिक आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व है दिल्ली का। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला जो है परिष्करणशाला स्थापित की गई है, तो यह डिगबोई में की गई है। डिगबोई कहाँ है? असम में। यह एकमात्र सेंचुरी जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो दाची गाँव। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1993। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है दास कैपिटल। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर सी का महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, ये गलत है। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो 193। 193वां देश कौन सा था लास्ट देश, तो वो आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो यह राजस्थान अपनाया था। निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो मजदूर संगठन जो है केंद्रीय सूची में नहीं है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई जाती है या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169। दोस्तों आप लोग बताइएगा क्या राज्यसभा को भंग किया जाता है या नहीं? भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो महाराष्ट्र में नहीं बनी। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह 61 में संविधान संशोधन। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है, तो यह जो है उस उच्च न्यायालय में जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है। आप ही बताइए, अगर वो न्यायाधीश पद पे हैं और फिर कोई बोलेगा कि वहीं पे आप वकील का काम कीजिएगा, तो क्या उनका जो है पर्सनालिटी रह जाएगा, तो इसलिए वह जो नहीं करते। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो पंखा और बिजली की इस्त्री जैसे विद्युतीय उपकरण। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता? तो यह आय वितरण दर्शाता। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादन का कारण है? तो यह जो है 1 2 3 भौतिक पूंजी भी उत्पादन का कारण है, भूमि भी है, श्रम भी है। श्रम मजदूरी समझिएगा, ये नहीं एक जो है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो अंतरण भुगतान जो है अंग नहीं है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये आपको भी पता है, सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है। कामाख्या मंदिर कहाँ? तो ये आपको भी पता है, कामाख्या मंदिर असम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर बिहार में। जो महाबोधि मंदिर नहीं घूमे वो घूम लीजिएगा, बहुत अच्छा ही जगह है। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप ध्रुपद है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बिहू। बिहू बिहार का नहीं है, यह सम का बिहू है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते जो मुंडकोफ निषद से लिया गया है। NIS का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है, यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। आप लोग अगर बिहार SI ज्वाइन कीजिएगा तो हैदराबाद के ही लोग, बड़े बड़े अफसर लोग आएंगे आप लोगों को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए यहाँ राजगीर में। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? तो फारस की खाड़ी में हुआ था। सुश्री मेघा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? तो 10 दिसंबर। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम था, क्या था? संत तुकाराम। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर का संबंध है, हिंदू बौद्ध और जैन। एलोरा की गुफाएं एवं अजंता का गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। मौर्य वंश के प्रशासन के दौरान स्थानीय कौन था? जिला प्रशासक। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? राजगीर में। याद रखिएगा RVPK, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। RVPK। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो यह लोहा। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था गुरु हरगोविंद के द्वारा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बायरन हेस्टिंग। रिंग्स ऑफ फेंस की नीति लाने वाला यही बायरन हेस्टिंग्स है। कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित किया। पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, याद है? जो ब्रिटिश जो है नील की खेती करने के लिए बोला था, तो गांधी जी को वहाँ से राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे। उसके बाद पहले बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1919 में आता है रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट की वजह से ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। रॉलेट एक्ट में है कि कुछ भी सिर्फ उसको शक हो गया आपको गिरफ्तार करके ले चल जाएगा। तो इसी में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिए गए थे, एक सफेदुद्दीन कुचली, एक और कोई व्यक्ति थे। तो उन्हीं के लिए एक मीटिंग जो है अमृतसर जालियांवाला बाग में जो है बैठाया गया था। तो उधर से जनरल ओडायर ने क्या किया, उस मीटिंग पे गोली चलवा दिया। हजारों की संख्या में जो है लोग जो है वहाँ शहीद हो गए। तो ऑप्शन नंबर C है इसका 213। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खेल मंत्रालय ने किस हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी के उपचार के लिए 10 लाख की राशि की मंजूरी दी है? तो महेंद्र पाल सिंह। फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस के पुरुष एकल स्पर्धा विजेता कौन बने? राफेल नडाल। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम में जीता? अस्टेन वावरिंका। अप्रैल 2020 में एशियाई पैरा खेल 2022 के शुभंकर का अनावरण किया गया। चौथे एशियाई पैरा खेल का शुभंकर क्या है? तो फेई। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री ने 13 सितंबर 2020 को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित कितनी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था? 3। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण के हेतु पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक डिटेक्शन एलिसा विकसित किया है। तो इनका जो हेड बना जो है, जो एलिसा जो है जिनने निकाला है, तो उनका जो है कहाँ, या वायरोलॉजी सेंटर जो है पुणे में। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह पंडित जसराज। निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य चुना गया? तो भारत को। एशिया का सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो हुआ है यह मध्य प्रदेश में हुआ। रक्षा मंत्री ने नेचपू सुरंग का आधारशिला रखी। यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना? तो यह गोवा बना। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर
कितने वर्ष कर दी गई, तो यह आजीवन कर दी गई। आज के लिए दोस्तों यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आप लोगों के बीच में 2 करंट का ज़बरदस्त टॉपिक लाएंगे, एक बुक लाएंगे, एक एडुटेरिया को चलेगा ही, एक घटना चक्र का लाएंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन है। उसका एक्सप्लेनेशन के द्वारा आप लोगों के सामने आएगा, तो एक बार जो है ज़रूर उसको देख के विजिट कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए यही, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।